मुजक्कर के लिए हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। जज़ाकल्लाह सिस्टर, ये इशारे जो हैं ये मुजक्कर अल्फाज के लिए हैं। इस और इन इशारों को भी हम अस्मा ही कहते हैं। है ये इशारा इस्म का, और इसको हम इस अस्मा की कैटेगरी में लेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था मुजक्कर से मोनस, जैसे कि हाजा, उससे हमने मोनस बनाई हाजी ही। हाजिर, जालिका के बाद हमने उसकी मोनस बनाई तिलका। ये तिल याद का। रखना है क्योंकि जमा के लिए मुजक्कर और मोनस की जमा जो है वो सेम होंगी। जैसे कि हाजा से हमने हाजे ही फीमेल के लिए बनाया, तो जमा भी हाउलाई ये सब। तालिका से हमने उलाइका किया, तो तिलका उलाइका। प्लीज लाइट की आगे से हट जाओ बेटा। इसके बाद हमने पढ़े थे अपने अफाल। तीन हरफी अफाल के अफाल थे हमारे, जैसे कि फ़अला, फातिहा, नासरा, दारबा। फेल की किस्में, फेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, यहाँ हो रहा है और होगा। फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। फेल माजी हमने अभी तक अब पढ़ चुके हैं, इसके चार सेट। पहला सेट था फ़अला। इनके नमूनों पे आने वाले पैटर्न की टेबल हम पढ़ते हैं, जैसे कि फ़अला इसका मतलब था उसने किया, तो इसका टेबल बना फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। याद रखने की चीज ये है कि जब हमारे अफाल का टेबल बनता है तो इसकी सारी चेंजेस हमारे एंड वाले वर्ड पे आती है। जैसे कि इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, जब कोई जहाज उड़ता है तो उसकी हमें टेल नजर आती है, तब्दीली आखिर में। इसी पैटर्न पे आने वाले मजीद अफाल थे, जैसे कि फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जअला उसने बनाया। इसका सांचा जैसे फ़अला बना था, उसी तरह सेम टेबल जअला का बना। इसकी मिसाल हम देखते हैं आगे, ये देखें। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। ये कलर कोडिंग भी हमें बता रही हैं कि इसके चेंजेस कहाँ पे आए, हमारे एंड पे। इसी तरह फतहा से फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। सेम पैटर्न पे जाला का टेबल है, ये हम करवाएंगे सिस्टर निदा। सिस्टर निदा। जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना। वेरी गुड सिस्टर। इसकी मीनिंग के साथ टेबल है, सिस्टर आबिदा आप करवाइएगा इसको। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। वेरी गुड सिस्टर। सेम पैटर्न पे फतह का टेबल, इसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्विकली सिस्टर पूजिया आपका हैंड रेज है, आप करवा दीजिए। फातहा उसने खोला, फातहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वेरी गुड सिस्टर। सिस्टर सिस्टर अनिला। फातिहा की जगह पे एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी ब्रदर। फातिहा का टेबल काइंडली ओपन कीजिएगा। जैसे हम फाताहू बोलते हैं उसने खोला, हमने जैसे पहले पढ़ा रब्बोहू और रब्बूहा, यानी मोनस के लिए रब्बूहा आ जाता है। यहाँ पे जब हम कहेंगे कि उस औरत ने खोला, तो उसके लिए क्या ग्रामेटिकली हम बोलेंगे? फतहता। सॉरी फिर से बोलिएगा। अगर जैसे हमने फतह रब्बोहू पढ़ा और उसके लिए जो मोनस है उसके लिए हमने रब्बूहा पढ़ा, इसी तरह जहां पे ये फताहू है उसने खोला, आप मेरे अगर को वो इसके बाद फतहत, उसके लिए फतहत आएगा सॉरी फिर फतहत। फतहत।
फताहत मुज- आएगा उसके लिए। मुजक्कर के लिए फताहत और सर आप मुअन्नस ना के इस लिए फताहू ही पे आएगा। इसका भी मुअन्नस का सीगा भी सीख लेंगे। फिलहाल आप याद रख लीजिए फताहत होता है। नेक्स्ट हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट सेट था, हमने पढ़ा नासरा खाला का अबदा जाकरा का सेट था। इसका मतलब नासरा उसने मदद की, खाला का उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, जाकरा उसने जिक्र किया। इसका एक सेट है बन गया और इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। नासरा का टेबल सिस्टर रुखसाना। निदा आप करवा दीजिए। नासरा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर साइमा बतूल नेक्स्ट खाला का उसने पैदा किया, इसकी प्रैक्टिस आप करवाइएगा। खाला का उसने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खाला खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। वेरी गुड सिस्टर। इसी तरह इसी पैटर्न पे आने वाला एक और वर्ड जाकरा उसने जिक्र किया, इसकी प्रैक्टिस सिस्टर रुखसाना शाहीन आप करवाइएगा। जाकरा उसने जिक्र किया, जाकरू उन सब ने जिक्र किया, जाकरता आपने जिक्र किया, जाकर तू मैंने जिक्र किया, जाकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जाकरना हम सब ने जिक्र। जकरना हम सब ने जिक्र किया। नेक्स्ट है आबदा का टेबल। सिस्टर परवीन जफर आपका हैंड रेज है, आप करवा दीजिए। आबादा उसने इबादत की, आबादू इन सब ने इबादत की, आबादता आपने इबादत की, आबाद तो मैंने इबादत की, आबाद तुम आप सब ने इबादत की, आबादाना हम सब ने इबादत की। आबादना हम सब ने इबादत की। वेरी गुड सिस्टर। फेले माजी जैसा कि हम पढ़ रहे थे जो हो गया। इसमें हम तीसरा सेट हमने पढ़ा था दाराबा का, और इसके बाद जो है सामिया आलिमा और आमिला जो है ये हमारा चौथा सेट है। इसको दाराबा का एक वर्ड है इसलिए हमने इसको सेट में साथ पढ़ लिया, अदरवाइज दाराबा हमारा एक अलग से नंबर 3 पे आने वाला सेट है, मतलब कि दाराबा उसने मार। इसकी मिसाल हम देखते हैं दाराबा के टेबल की। सिस्टर निदा आप करवा दीजिए इसका टेबल प्लीज। सिस्टर निदा जी, सिस्टर निदा आपका हैंड रेज है, आप पढ़वा दीजिए। अब उसने मारा, जरबू उन सब ने मारा, जरबता आपने मारा, जरबतु मैंने मारा, जरबतुम आप सब ने मारा, जरबना हम सब ने मारा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। नेक्स्ट हमारा है सामिया का टेबल, इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे सिस्टर रुखसाना। सिस्टर रुखसाना। सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। वेरी गुड सिस्टर। नेक्स्ट है आलिमा का टेबल। सिस्टर आबिदा आप इसकी प्रैक्टिस करवाइएगा। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतु आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। वेरी गुड सिस्टर। इसी तरह है नेक्स्ट हमारा टेबल आमिला का टेबल। सिस्टर उमेरा आपका हैंड रेज है, आप प्लीज इसको प्रैक्टिस करवा दीजिए। आमिला उसने अमल किया, आमिलू आपने अमल किया, आमिला अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू आप सबने अमल किया। मैंने अमल किया। लास्ट वाला मुझे नहीं आ रहा है। अमिल तो आप सब आमिल ने तुम आप अमल किया, आमिलना अमिल ना नीचे जज़ाकल्लाह अमिलना सिस्टर।
आमिला किया, सबने अमल किया। आपने अमल किया, अमिल तू, तुम, आप सबने अमल किया, अमिलना, हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह तक के तमाम है। जैसे कि हमने अभी तक हमने 30,000 प्लस वर्ड को पढ़ लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। इसके साथ साथ का टेस्ट की तैयारी, आपका टेस्ट के लिए आपको बहुत गुड लक। दिल से पढ़िएगा कुरान पाक, ये सोच के नंबर के लिए कि प्रैक्टिस मत सोचिएगा। अल्लाह ताला से बस कोशिश कीजिएगा कि हम आपका किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उसमें मदद फरमाए। इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमनी, या मुफ़ह्हिम सुलैमान फ़ह्हिमनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह और मुबारकबाद, आपका मिड क्विज़ का हाफ कोर्स भी मुकम्मल हुआ। मिड क्विज़ की आपकी रिवीजन भी मुकम्मल हो गई। सिस्टर आलिया नाज और सिस्टर सनिया तनवीर ने आपको ये रिवीजन करवाई है, जिसके लिए मैं ज़ाती तौर पे भी उनकी शुक्रगुजार हूँ और आप सब भी उनके हक में दुआ करें। सिस्टर्स ने बड़ी मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी रिवीजन करवाई है। सिस्टर आलिया नाज आपको कुरान पाठ की दोहराई करवा रही थी। आलिया नाज हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और हमारे इस कोर्स में हमें सपोर्ट कर रही हैं शुरू से, जबकि सिस्टर सनिया तनवीर कराची से बिलोंग करती हैं और वो भी इस कोर्स में हमें आपको सबको सपोर्ट करी है। सिस्टर सनिया तनवीर ने आपको ग्रामर पार्ट की दोहराई करवाई है। तो सिस्टर्स, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा दे। इतनी मेहनत से, इतनी लगन से और इतनी शौक और जज्बे से और बड़े सही वो जो होती हैं टीचर्स, टीचिंग स्किल्स, उसके साथ आपने करवाई है और बहुत बर वक्त करवाई है, जो आपका सबसे बड़ा टैग है कामयाबी का, कि आपने बहुत बर वक्त सारी दोहराई मुकम्मल करवाई है। अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ आगे चलते हैं। क्विज कंटेंट, क्विज ओरिएंटेशन है बेसिकली ये। तो क्विज ओरिएंटेशन क्या होगी, कि आपका क्विज कैसे होना है, किस तरह से कंडक्ट होगा। क्विज ओरिएंटेशन आपकी किस क्विज के लिए हो रही है? मिड क्विज के लिए हो रही है। कुरान कोर्स 1 बैच नंबर 786, बैच नंबर 786, कुरान कोर्स 1 हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोनों का, यानी ग्रामर भी होगी और कुरान पाठ भी होगा। सबसे पहली बात यह है कि आपका क्विज इंशाल्लाह जो होगा वो किस स्टाइल में होगा, क्विज का कंटेंट क्या है। सबसे पहली बात, सिलेबस। सिलेबस वही है जो अभी सिस्टर आलिया ने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें सिलेबस टोटल लिखा हुआ था, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा से लेकर रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ तक है नमाज का सारा सबक, और अजान, अजान के बाद की दुआ और वजू की दुआ, और उसके अलावा आखिर पे सूरह इखलास। जबकि ग्रामर में आपका सिलेबस क्या है? ग्रामर में आपका सिलेबस है इस्म और उसके बाद हरूफे जार या हरूफे जर, प्रेपोजिशंस,
और आखिर पे फेल, और फेल में भी सिर्फ फेले माजी। ठीक है, ग्रामर में फिर थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। ग्रामर में आपका सिलेबस क्या होगा। ग्रामर में आपने सबसे पहले इसम, फिर हर्फ और फिर फेल। इसम में आपने सिर्फ इसम नकिरा और इसम मारिफा याद करना है, उसको सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपने वाहिद और जमा, मुजक्कर और मुअन्नस, दोनों लिहाज से इसम को बनाना और लिखना और उसकी पहचान करना सीखना है। दूसरी चीज होगी आपकी हर्फ, हरफे जार। ये आपने 7 किस्म के सीख लिए हुए, बस सिर्फ उन्हीं हरूफ पे सवाल होंगे जो हमने आपको क्लास में कोर्स में सिखाए हैं अभी तक। उसके अलावा और कोई 8वां हर्फ नहीं आएगा। 7 हरूफ हमने सिखाए हैं, जो भी सवाल होगा, जो भी टेबल होगा, उन्हीं हरूफ से मुतल्लिक होगा। और हरूफ के साथ आपने 2 इसम भी सीखे, मा और इंदा, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसम में आपने ये वाली किस्म भी याद रखनी है कि आपने अटैच प्रोनाउंस और डिटैच प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसम इशारा, इसम जमीर, जोड़कर लिखे जाने वाले, अलग अलग लिखे जाने वाले, इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। यानी अभी तक हमने सिर्फ आपको यही वाले इसम पढ़ाए हैं। और तीसरी चीज होगी आपका फेल। फेल में आपने सिर्फ और सिर्फ फेल माजी की प्रैक्टिस करनी है, उसी से रेलेवेंट सवाल आएंगे। और फेले माजी में भी वो सेट जो हमने आपको सिखाए हैं, अभी सिस्टर सनिया ने आपको उनकी प्रैक्टिस करवाई है, सिर्फ और सिर्फ वही वाले फेल आएंगे। यानी फतहा और उसके सेट में जाला, फाला। उसके अलावा आपने क्या सीखा, नासरा। नासरा में 4 आपने सीखे थे, कौन कौन से थे, खलका, अबदा, और कौन से थे अभी आपने प्रैक्टिस की है, ज़करा। ज़करा। ये 4 हो गए। ठीक है, नासरा में नासरा को मिला के खलका, ज़करा, अबदा। और फिर ये दूसरा सेट हो गया नासरा वाला। पहला सेट है फतहा वाला, जिसमें फतहा, फाला, जाला। दूसरा सेट है नौसरा वाला, जिसमें आपने सीखा है नौसरा, खलका, आबदा, ज़करा। तीसरा सेट है ज़राबा। ज़राबा में सिर्फ ज़राबा की ही प्रैक्टिस करनी है। और चौथा सेट कौन सा है, सामिया का। सामिया में सामिया, आलिमा, आमिला, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपका सिलेबस है। अगली चीज है जनरल कंटेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल जनरल सवाल होंगे, जिस तरह के आपके पहले होमवर्क्स में सवाल आते रहे हैं, बिल्कुल वही वाला पैटर्न होगा। उससे हटके कोई पैटर्न नहीं होगा। आपको एक लाइन का भी जवाब लिखना नहीं पड़ेगा, एक लफ्ज भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आपने सिर्फ टिक करना है, सिलेक्ट करना है। आपका और कोई काम नहीं होगा, जैसे आप होमवर्क में करते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपका क्विज भी होगा। मसलन अरेबिक टू अरेबिक, यानी अरबी लिखी होगी, उसका जवाब आपसे पूछा जाएगा कि इस सवाल का जवाब अरबी में क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सवाल पूछा जाए, हल ज़राबा ज़ैदन, क्या उसने जैद को मारा। अब इसका जवाब जो है वो आपको पूछा जाएगा अरबी में ही, और उसमें 4 ऑप्शंस होंगी। ठीक है, तो आपने सही वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। दूसरी तरह के सवाल कैसे हो सकते हैं, अरेबिक टू उर्दू, यानी सवाल ऊपर लिखा होगा, अरबी का कोई लफ्ज लिखा होगा और आपसे पूछा होगा इसका उर्दू में तर्जुमा क्या बनता है। क्या आपने तख्लीक किया, क्या आपने पैदा किया, इस बात की आपसे उर्दू से अरबी पूछी होगी, नीचे ऑप्शंस दी होंगी, या फिर अरबी में सवाल लिखा होगा और आपसे पूछा होगा इसकी उर्दू क्या बनती है। तो ये हो जाएंगे अरेबिक टू अरेबिक, अरेबिक टू उर्दू, उर्दू टू अरेबिक, इस तरह के सवाल। लिखना आपने फिर भी कुछ नहीं है, आपको ऑप्शंस दी जाएंगी, हर सवाल की ऑप्शंस दी जाएंगी, 3 या 4 ऑप्शंस। हो सकता है कहीं पे 5 ऑप्शंस भी हों, तो आपने कोई एक सिलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट टाइप क्या हो सकती है क्वेश्चंस की, कि टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। टेबल जैसे
टेबल तो आपने मुख्तलिफ चीजों के बनाने सीखे ना, टेबल आपने इसम के भी सीखे हैं, टेबल आपने हुरूफ के भी सीखे हैं, और टेबल आपने वर्ब के भी सीखे हैं, फेल माजी के भी सीख लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसम का टेबल है तो इसम का टेबल किस तरह, इस तरह का टेबल हो सकता है, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बु का रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। इससे रेलेवेंट कोई भी सवाल आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि रब्बुहु की जमा क्या होगी, आप बताएं क्या जमा होगी रब्बुहु की जमा? रब्बुहुम। रब्बुहुम, रब्बुहुम। ठीक है। हु हुम, टीपीआई से कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको इशारों से याद आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये तो हो गए इसम से रेलेवेंट टेबल के सवाल। अगर हर्फ का से सवाल पूछा जाए टेबल का, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इलैही, इलैहिम, इलई का इलैया, इलैकुम, इलैना, इस तरह के अल्फाज से रेलिवेंट कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आपने उसकी ऑप्शन ही सिलेक्ट करनी होगी। मसलन अगर ये पूछा जाता है कि इलई का, इसकी उर्दू क्या होती है, तो आप बताएंगे कि इसकी उर्दू होती है आप सबकी तरफ, आप एक की तरफ, उसकी तरफ, मेरी तरफ। तो आपने कोई एक जवाब सिलेक्ट करना होगा, तो इलेइका की उर्दू क्या होती है, आप क्या सिलेक्ट करेंगे? एक की तरफ, आप एक की तरफ। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह अगर आपसे टेबल का कोई क्वेश्चन पूछा जाए वर्ब से रिलेटेड, फेल से रिलेटेड, तो वो इस तरह का सवाल हो सकता है कि अ, फाल, फाला, इसकी मुअन्नस क्या है? अभी कोई ब्रदर पूछ भी रहे थे फाला की मुअन्नस, तो आप बताएं जरा फाला की मुअन्नस क्या हो सकती है? फ़अलत। फालत। फ़अलत। सारे एक्टिव रहें, बेशक सारे इकट्ठे बोले, कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस अभी कर लें। फाला की मुअन्नस फालत, जाला की मुअन्नस जालत। फालत, जालत। जालत। और फतहा की मुअन्नस फ़तहत। फतहत, फतहत। ठीक है। फतहत। फ़तहत। ठीक है, ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट था नसरा वाला। नसरा में नसरा की मुअन्नस क्या होगी? नसरत। नसरत। फलका, खलकत। हम्म, अबदा, अबदत। अबदत। और जकरा, ज़करत। जकरत, ठीक है। ये दूसरा सेट हो गया। तीसरा सेट कौन सा है? जराबा वाला। जराबा, इसकी मुअन्नस ज़रबा। ज़रबत। ज़रबत। जराबत। और अगर हम चौथे सेट को लें तो वो है सामिया वाला ना। सामिया की मुअन्नस क्या होती है? सामियत। सामियत। अलीमा, अलीमा, इसकी मुअन्नस अलीमत। 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 वेरी गुड। आमिला, आमिला, उसने अमल किया, उसकी मुअन्नस क्या होगी? अमीलत। आमिलत। आमिलत, वेरी आमिलत। गुड। तो आपको तो माशाल्लाह आता है, ठीक है। अपना मोराल बढ़ाएं और खुश हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपकी तैयारी अच्छी है। आपने सारे सवालों के जवाब ठीक दिए हैं, अभी तक गलत जवाब कोई नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तैयारी भी कर लेंगे, बहुत अच्छा क्विज अटेम्प्ट भी कर लेंगे। और किस तरह के सवाल हो सकते हैं? पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाज के टुकड़े करना। अभी सिस्टर आपको करवा रही थी कुरान पार्ट में कि इसके टुकड़े कितने होते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि वबी हमदिका, इसके टुकड़े, वो उन्होंने ऑप्शंस दी होंगी 3, 4, 6, तो आपने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी होगी। वबी हमदिका के कितने टुकड़े होते हैं? चार चार। टुकड़े होते। चार। टुकड़े, चार। बा, बी, वाओ, बी, ता, हमद, ही। ठीक है। और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड्स हो गए। ये आपको कुरान पार्ट्स में से भी पूछे जा सकते हैं और ग्रामर पार्ट में से भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि रब्बूहू, रब्बूहू वाला आपने टेबल सीखा है ग्रामर में, तो हम आपसे इस तरह का सवाल भी पूछ सकते हैं कि रब्बूहू के कितने टुकड़े होंगे, तो इसके 2 टुकड़े बनते हैं, रब्बू हू, ठीक है, 2 टुकड़े। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स की भी प्रैक्टिस कर लें। और किस किस्म के होंगे? रिकग्नाइज आइटम्स, इसम फेल हर्फ, हाँ, ये सब के लिए चैलेंजिंग होता है। वो जो ऑड वन आउट है ना, कि इसमें से वाहे जमा के लिहाज से अलग करें,
मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से अलग करें, या पहली कैटेगरी होती है इसम फेल हर्फ के लिहाज से करें, तो उसकी मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाती भी हूँ, बाकायदा यहाँ पे करवाती हूँ, ताकि क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को वही चैलेंजिंग लगता है और उसी में ही नंबर कटते भी हैं, गलतियां ज्यादा हो जाती हैं, तो उसकी तो हम बाकायदा प्रैक्टिस कर लेंगे। सिर्फ ये टाइप्स हैं आपके सवालों की जो टिपिकल सवाल होंगे, इसके अलावा जो सवाल होंगे वो वही होंगे जो आपने तफसीर या शरह में पढ़े हुए हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने किन 4 लोगों पे इनाम किया है, नीचे ऑप्शंस होंगी, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपने शरह में क्या पढ़ा था। किन लोगों पे इनाम होता है? 4 तरह के लोगों पे इनाम होता है, और वो कौन से लोग होते हैं? अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा, सॉलिहीन। या फिर जैसे अभी सिस्टर आपसे पूछ रही थी कि कौली इबादतों में किस तरह की इबादतें शामिल होती हैं, इस तरह का सवाल पूछ के आपको कोई ऑप्शंस दी जा सकती हैं और उनमें से कोई एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, बस इस तरह के सवाल होंगे और इंशाल्लाह बहुत सिंपल सवाल होंगे। वैसे ही सवाल होंगे जो आपसे हम होमवर्क में पूछते रहे हैं, वर्कबुक में आप लिखते रहे हैं, या क्लास में हम डिस्कस करते रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ प्रैक्टिस, आउट ऑफ Sure. कोर्स कोई एक भी चीज नहीं होगी इंशाल्लाह। और ओरिएंटेशन का अगला हिस्सा क्या है कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है क्विज को। पहली बात तो ये है कि आपका जो इंशाल्लाह कल का क्विज होगा, मिड का फाइनल क्विज वो होगा, यानी मिड वाला क्विज वो आपका 60 नंबर्स का होगा, टोटल 60 नंबर होंगे। कुल वक्त होगा आपके पास 120 मिनट, यानी 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटे का क्विज होगा। स्टार्ट टाइम होगा जिस वक्त आपकी क्लास शुरू होती है, 8 बजे। और हम 9 बजे क्लास खत्म होती है ना, लेकिन आपको आधा घंटा मजीद दे रहे हैं, ताकि समटाइम्स हो जाता है कोई इशू, आप घर से बाहर होते हैं या इंटरनेट का कोई खुदा न खास्ता इशू हो जाए, तो 1.5 घंटा है। वैसे आप इस क्विज को, इतना सिंपल है, 10 से 15 मिनट में बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्ज करें अगर आपको किसी वजह से कोई टाइम लग भी जाता है तो 1.5 घंटा होगा आपके पास। क्विज का लिंक ग्रुप में शेयर किया जाएगा रात 8 बजे इंशाल्लाह, और क्विज का लिंक बंद कर दिया जाएगा 9:30। उसके बाद क्विज कोई नहीं अटेम्प्ट कर सकेगा। ठीक है, क्विज कब होगा? इंशाल्लाह कल 25 दिसंबर को, बरोज बुध। अब यह है कि जब आपने क्विज ओपन करना है, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आपने अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर आखिर पे लिखना है। ये सवाल सबसे ऊपर लिखा होता है सबसे पहले, आपने इसको अटेम्प्ट सबसे एंड पे करना है। पहले आपने सवालों के, जो आपका पेपर होगा ना, आपने उन सवालों के जवाब लिखने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। जब आप सबमिट करवाने लगेंगे उस वक्त मैं आपसे कहूंगी कि आप उस वक्त अपना पूरा नाम लिखें और व्हाट्सएप नंबर लिखें। पूरे नाम से मुराद क्या है? किसी ने उर्दू में लिखा होता है, किसी ने इंग्लिश में लिखा होता है, किसी ने स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है, किसी ने कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है। तो इस तरह से नहीं कीजिए, आपने नाम वो वाला लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे रजिस्टर करवाया हुआ है। नाम वो वाला लिखना है जिस नाम पे आपको हम इस कोर्स के आखिर पे इंशाल्लाह सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो नाम लिखते हुए बहुत ज्यादा एहतियात किया करें। समटाइम्स सिस्टर्स, फॉर एग्जांपल हमारी ये AQT है सिदरा नैयाब, इनका नाम है, ऑफिशियल नेम है सिदरा नैयाब, रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाई है सिदरा नैयाब से, लेकिन ये होमवर्क में लिख देती हैं सिदरा। ठीक है, और जब क्विज अटेम्प्ट करती हैं तो लिख देती हैं मिसेस नयाब समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये जवाब गलत हैं। अपना पूरा ऑफिशियल नेम लिखें, क्योंकि यही नाम आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंट किया जाएगा। तो आपके पास कुरान का सर्टिफिकेट, कुरान की सनद एक एजाज के साथ आपके असल नाम पे होनी चाहिए ना। तो अपना नाम पूरा लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, कैपिटल में लिखिएगा, और स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। फिर व्हाट्सएप नंबर लिखिए और नीचे जाके सबमिट, उस पे फिर हम आते हैं। फुल नेम व्हाट्सएप इस तरह लिखना है। आगे क्या है? चेंज फोन, चार्ज फोन एंड डिवाइसेस। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये मसला होता है कि कोई इससे पहले उनके लिए ये इशू हो जाता है कि मेरा तो फोन बंद हो गया, लाइट चली गई, वगैरह वगैरह। तो आपने एक से ज्यादा डिवाइसेस अपने पास अरेंज करके रखनी है कि खुदा न खास्ता किसी टेक्निकल इशू की वजह से अगर आपका मोबाइल फोन ऑफ हो जाता है, या अगर आप कंप्यूटर पे
सॉल्व कर रहे हैं अपने क्विज को, टैब पे कर रहे हैं, तो वो अगर बंद हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, आपके पास कोई दूसरी टैब हो, आप वहां से उसको अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो और जो भी डिवाइसेस अरेंज करके रखें उनको फुली चार्ज भी करके रखिए, और दिन में ही कर लें, एंड टाइम पे नहीं करना। एंड टाइम पे 7 बजे 7:30 लाइट भी जा सकती है ना। तो दिन में ही उनकी फुली चार्जिंग आप अरेंज करके रखें। दूसरी क्या बात है, स्पेस एंड नेट कनेक्टिविटी। जब क्विज शुरू होता है ना, समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनके पास क्विज ओपन नहीं होता, या फिर अगर वो जमा करवाते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट नहीं होता। उसकी वजह ये नहीं होती कि क्विज के लिंक में कोई टेक्निकल इशू है, बल्कि उसकी वजह ये होती है कि आपके मोबाइल में, आपकी डिवाइस में, कंप्यूटर में, टैब में या तो मेमोरी की स्पेस कम है, या फिर आपके इंटरनेट का कनेक्शन ठीक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके रखें। घर में जो यंगस्टर्स हैं उनको इन चीज़ों की बड़ी अच्छी नो हाउ होती है, उनसे हेल्प ले लें कि मेमोरी को कैसे मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ, ज़रा लाइट कर सकता हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करें और अपने मोबाइल की स्पेस को सफिशेंट अवेलेबल रखें अपने लिए। नेट का कनेक्शन अच्छा सा अरेंज करके रखें। वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई भी रखें। कल के लिए मोबाइल डाटा भी कोई पैकेज खरीद लें कि अगर वाईफाई बंद होता है, वो डिस्कनेक्ट होता है, मुश्किल होती है, तो आप मोबाइल डाटा से ऑन कर लें। और अगर किसी को मोबाइल डाटा पे इशू होता है तो वो अपने वाईफाई से कर ले, ठीक है। अगली बात है लैंडस्केप फॉर्म। आप, ये मोबाइल फोन है ना, आप इसको इस तरह से पकड़ के अपना क्विज सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ सवाल होते हैं जो इस तरह सही नहीं नजर आते आपके मोबाइल पे, इस तरह से वो जो फॉर्म खुलता है ना, उसमें वो सवाल पूरा नहीं नजर आता। अगर ऐसे होगा तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने ये इससे, पोर्ट्रेट फॉर्म से लैंडस्केप पे आ जाना है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पे आ जाना है, ठीक है। खड़े वाले से उफकी से सतही पे आ जाना है, ठीक है। इस तरह से करके देखेंगे, आपको पूरा सवाल साफ दिखेगा। और वैसे मैं मशवरा दूंगी कि मोबाइल की बजाय अगर आप बड़ी टैब पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप पे करें तो ज्यादा आसानी से क्विज सॉल्व हो जाता है। जूम इन जूम आउट, अगर आपको लिखा हुआ अरबी के अल्फाज, खास तौर पे जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, जिन्हें ऐनक लगी हुई है, उन्हें शायद अरबी के अल्फाज देखने में, खास तौर पे जब इसम लिखे होते हैं, उन पर तनवीन लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई, जज़म है, ये इस तरह की चीज आपका सवाल गलत या ठीक करवा सकती है। तो इसलिए आपने उसको जूम इन या जूम आउट करके भी अपना जो सवाल है ना उसको क्लियर करना है। जूम इन जूम आउट करना क्या होता है कि वो जो सवाल है उसको आप ऐसे टच करेंगे, यू खोलेंगे, तो वो बड़ा हो जाएगा, आपको ज्यादा बड़े बड़े फॉन्ट में नजर आएगा। और वापस ऐसे करेंगे इस तरह, तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये है जूम इन जूम आउट। तो आप अपने सवालों को इस तरह से भी क्लियर देख सकते हैं। जब सारा कर लें, कोई जल्दी नहीं है, जंग का ऐलान नहीं हो रहा, ठीक है। सुकून से करें, तसल्ली से करें, चाहे पहले 10 मिनट में कर लिया, एकदम सबमिट करवाने की जल्दी नहीं कीजिए। अपने सॉल्व किए हुए क्विज को कम अज कम 3 दफा जरूर रिव्यू करें कि मैंने क्या अटेम्प्ट किया है। ये हर सवाल के जवाब में यही जवाब बनता है जो मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। जब तक आपको वो सिलेक्ट किया हुआ कलर्ड नजर नहीं आता, आपने ये नहीं समझना कि मैंने टच किया था तो अब ये सिलेक्ट हो गया होगा। कलर्ड नजर आएगा ना, वो दायरा होता है ना, खाली होता है, जब आप उस पर टच करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वो दायरा भर जाता है काले या नीले रंग से। जब तक आपको ऐसे नहीं नजर आएगा, आपने यही समझना है कि मेरा जवाब सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। जब सारे सवाल कर लेंगे, उसको 3 दफा कम अज कम रिव्यू कर लेंगे, फिर आपने सबमिट पर क्लिक करना है, जो सबसे आखिर पे होता है बटन। याद रखिएगा, ये लेफ्ट साइड पे सबमिट का बटन है, राइट साइड पे एक ऑप्शन होती है, एक टैब होती है क्लियर फॉर्म,
उस पर क्लिक नहीं करना। क्लियर फॉर्म करेंगे तो आपका सारा लिखा हुआ मिट जाएगा, सिलेक्ट किया हुआ मिट जाएगा। उस पर क्लिक नहीं करना, ठीक है। आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर एक और विंडो नजर आएगी जिसमें लिखा होगा व्यू स्कोर। आपने व्यू स्कोर पे जाना है, तो अपने स्कोर देखने हैं, नंबर आपको उसी वक्त पता चल जाएगा आपके क्विज में कितने नंबर हैं। 60 में से इंशाल्लाह 60, सब कहें इंशाल्लाह, अपने अपने लिए कहें, ठीक है। तो 60 में से 60 आपको लिखे हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। कहाँ? व्यू स्कोर जब आप क्लिक करेंगे तब। ये स्टेप नहीं भूलना, व्यू स्कोर पे जाना है, अपने नंबर देखने हैं, हासिल करदा नंबर, और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसी वक्त स्क्रीनशॉट ले लें, तस्वीर उतार लें उसकी, और उसको अपने पास सेव रखें, सेव रखें अपने रिकॉर्ड के लिए। मुझसे, AQTs से कोई स्टूडेंट ये ना पूछे कि मेरे कितने नंबर हैं या मैंने सेव नहीं किया था। तो अब आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्विज होते हैं, तो उनमें से जाके ढूंढना एक मुश्किल काम होता है। वैसे भी AQTs की तो एक्सेस ही नहीं होती क्विज तक। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने सबमिट करवाने के बाद व्यू स्कोर पे जाके अपने नंबर देख के उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे अपने रिकॉर्ड में, मोबाइल में, लैपटॉप में, टैब में, कंप्यूटर में सेव कर लेना है। सबसे आखिरी, सबसे अहम बात, आज तक आपसे हमने अभी तक जो भी काम करवाया है, चाहे वो वर्कबुक का था, चाहे वो होमवर्क का था, वो ओपन बुक था। आप किसी से भी पूछ सकते थे, किसी से भी हेल्प ले सकते थे, कहीं से भी देख सकते थे। लेकिन कल का जो क्विज है वो एक्चुअली आपका पेपर है, एग्जाम है, ठीक है। वो होमवर्क नहीं है, वो वर्कबुक नहीं है, वो आपका एग्जाम है। इसलिए वो टोटली क्लोज्ड बुक होगा। टोटली क्लोज बुक का मतलब है आपने कहीं से देखना नहीं है, कहीं किसी स्लाइड से हेल्प नहीं लेनी, टेक्स्ट बुक से हेल्प नहीं लेनी, वर्कबुक से हेल्प नहीं लेनी, वीडियो या ऑडियो से हेल्प नहीं लेनी, गूगल से हेल्प नहीं लेनी, पास में बैठे हुए किसी एक्सपर्ट या किसी टीचर या किसी हेल्पर से हेल्प नहीं लेनी, किसी सपोर्ट टीचर या AQT से हेल्प नहीं लेनी। क्विज को सॉल्व करने में अगर सवाल समझ नहीं आ रहा तो वो आप पूछ सकते हैं किसी AQT से या मुझसे, मैसेज करके, कॉल करके, ठीक है। सवाल समझ नहीं आ रहा होगा, सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसका जवाब या उसको हल करने का तरीका आपने किसी से नहीं पूछना। सिंपली कि जैसे आप पेपर देते हैं, ठीक है, पेपर जैसे देते हैं ना, उसी तरह ये क्विज भी आपने करना है। तो यहाँ पे हमारी क्विज ओरिएंटेशन खत्म हुई। अब अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कर लें। एक चीज मुझे आपसे बहुत 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 माजरत के साथ शेयर करनी थी कि आपका इतना अच्छा रिवीजन सेशन हुआ है, लेकिन हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे। तो अब हमने रिकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ कुछ हिस्से की है। ग्रामर का भी हाफ से ज्यादा पार्ट हो चुका था जब हमारे नोटिस में आया कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो रिकॉर्डिंग उस वक्त ऑन की गई है, तो आपको ज्यादातर हिस्से की रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकेगी आज के सेशन की। जो बाद में हमने रिकॉर्ड किया उसकी तो इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग। अब आप अपने सवाल पूछें।